नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण एक खास जानकारी लेकर आया हूं मैं। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है क्योंकि शनि देव उदय होने जा रहे हैं, यानी कि शनि देव अभी अस्त हो रखे हैं, कम्बस्ट हो रखे हैं। तो शनिदेव अस्त से बाहर निकल जाएंगे, 11 फरवरी को उदय हो जाएंगे और उसके बाद अगले दिन ही देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। यानी कि शनि और गुरु दोनों ही अस्त हो गए थे, अब दोनों प्लैनेट उदय होने जा रहे हैं। शनिदेव 11 फरवरी को और देवगुरु बृहस्पति 12 फरवरी को। तो उन 7 राशियों के मैं आपको नाम बताऊंगा कि जब शनिदेव अस्त हो गए थे तो उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके कैरियर में, उनके भाग्य में, उनके घर परिवार में, उनकी शिक्षा में, उनके प्रेम प्यार में काफी अड़चने आ रही थी, काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब शनिदेव उदय हो जाएंगे तो उन 7 राशियों को क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, क्या उनको अच्छा फल देंगे शनिदेव जब उदय हो जाएंगे, उन राशियों के मैं आपको नाम बताऊंगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। कौन सी है वो राशियां? दोस्तों सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि से शनिदेव आपके 10th हाउस में अस्त हो रखे थे और 10th हाउस होता है कैरियर का, बिजनेस का, कर्म क्षेत्र का। आपको जो कैरियर में जो परेशानियां आ रही थी, जो अड़चने आ रही थी आपके कैरियर में, आपका मन जो है वो असंतुष्ट था कैरियर में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि करियर को लेके एक इनसिक्योरिटी सी लग रही थी। आपको लग रहा था कि कहीं मेरा कर्म क्षेत्र चला ना जाए, या कर्म क्षेत्र को लेके कुछ भी परेशानियां, जो वहां पे आपके साथ में काम करते हैं उनके साथ में परेशानियां आ रही थी। या फिर काफी समय से आप कोई नौकरी सर्च कर रहे थे मेष राशि वाले, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था उनको कैरियर को लेकर, या कंफ्यूज थे अपने कैरियर को लेकर। तो अब जब शनिदेव उदय हो जाएंगे 11 फरवरी को, तो आपके कैरियर को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर, घर परिवार को लेकर अब शुभ समय देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। तो 4th हाउस होता है सुख सुविधाओं का। तो सुख सुविधाओं में जो कमी थी, जो मानसिक तनाव मिल रहा था मेष राशि वालों को, उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। विदेश यात्रा के लिए कुछ अगर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन चीजों में भी फायदा अच्छा देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जो कमियां बनी हुई थी उन चीजों से बाहर निकालेंगे आपको शनिदेव। उसके बाद दूसरी राशि है दोस्तों जिसके लिए शुभ रहेगा शनि का उदय होना, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि से शनिदेव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस होता है भाग्य का, लक का, पिता का। दोस्तों सबसे पहले पिता के साथ में कुछ अनबनी हो रही थी आपकी वृषभ राशि वालों की, या फिर पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ रही थी। तो अब आपका जो पिता का स्वास्थ्य था जो कि कुछ कमियां बनी हुई थी पिता के स्वास्थ्य में, वो सब सही हो जाएंगी। दूसरी चीज कि अगर आपके भाग्य में कुछ अड़चने हो रही थी, कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं आप जहां पे आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉस देखने को मिल रहा था, या फिर बार बार कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ अपने ही काम में, अपनी ही चीजों को लेकर परेशानियां आ रही थी, कुछ अड़चने बनी हुई थी आपके साथ में, या फिर प्रॉफिट की जगह पे लॉस ज्यादा देखने को मिल रहा था आपको, तो अब आपका जो भाग्य है यहाँ पे साथ देगा। कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट का समय अब अच्छा हो जाएगा। मैंने पहले कहा था आपको कि किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा आप, वो आपके लिए सही नहीं होगा। प्रॉपर्टी को लेके, मकान को लेके, गाड़ी वाहन को लेकर, तो वो चीजें अब यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी वृषभ राशि वालों को। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी ऋण रोग से परेशान हो रखे थे यहाँ पे वृषभ राशि वाले, या किसी शत्रु की वजह से परेशान थे, तो अब शनिदेव जब उदय हो जाएंगे तो उन चीजों से आपको बाहर निकालेंगे। उसके बाद अगली राशि है दोस्तों सिंह राशि, जिसके लिए ये शनिदेव का उदय होना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से शनिदेव 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस होता है कंपटीशन का, ऋण रोग शत्रुओं का। और दोस्तों 6th हाउस नौकरी का भी माना जाता है, 10th हाउस होता है कैरियर का, कर्म क्षेत्र का, और 6th हाउस नौकरी का भी माना जाता है और पार्टिसिपेट करना माना जाता है। यानी कि सबसे पहले कि सिंह राशि वाले अगर बहुत ही ज्यादा परेशान थे अपने ऋण रोग शत्रुओं से, किसी हेल्थ की वजह से परेशान थे आप, किसी मानसिक तनाव में थे, किसी डिप्रेशन में थे, या फिर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, या फिर किसी ऋण की वजह से परेशान थे, किसी कोर्ट कचहरी या किसी लीगल की चीजों की वजह से परेशान थे, इलीगल चीजों की वजह से परेशान थे, तो उन चीजों से अब शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। ऋण रोग शत्रुओं पे विजय की प्राप्ति देखी जाएगी सिंह राशि वालों की। साथ ही साथ कोई अगर आप नौकरी सर्च कर रहे थे तो उसमें भी फायदा अच्छा होगा, और कुछ किसी जगह पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट की नौकरी को कोई एग्जाम है, तो वहां पे आपको फायदा अच्छा देखने को मिलेगा सिंह राशि वालों का। वहां पे सक्सेस अच्छी देखने को मिलेगी। किसी नए कार्य क्षेत्र की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे सिंह राशि वाले। उसके बाद दोस्तों कन्या राशि, जो कि काफी परेशान थे, आपके राशि से शनिदेव 5th भाव में गोचर कर रहे हैं 5th हाउस में। और दोस्तों
5th हाउस होता है शिक्षा का, संतान का, एजुकेशन का, प्रेम प्यार का। सबसे पहले मैं कहूंगा कि कन्या राशि वाले अपने शिक्षा को लेकर परेशान थे कुछ समय से, क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए थे। एक सही दिशा, सही प्लेटफॉर्म, सही ट्रैक आपको शिक्षा को लेकर नहीं दिखाई दे रहा था, या जो आप शिक्षा कर रहे थे उसमें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। तो अपनी एजुकेशन को लेकर यह समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर अब कोई एग्जाम है आपका तो वो अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि काफी समय से अपने प्रेम प्यार को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर आप परेशान थे कन्या राशि वाले, या उन चीजों को लेकर तनाव में थे, तो मैं कहूंगा कि यह समय आपके रिलेशन को लेकर अच्छा रहेगा। अभी बातचीत बंद थी या किसी भी कांटेक्ट में आप नहीं थे, कन्या राशि वाले कोई कांटेक्ट नहीं था, तो अब 11 फरवरी के बाद से कांटेक्ट में आने के चांसेस रहेंगे। जो तनाव थे, जो रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब चीजें अब धीरे धीरे चल के सही हो जाएंगी। साथ ही साथ संतान की प्लानिंग कर रहे हैं कुछ कन्या राशि वाले, संतान को लेकर परेशान थे, या संतान को लेकर, संतान आपकी है लेकिन संतान को सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो संतान पक्ष अब आपका मजबूत देखने को मिलेगा। धन संचय होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी देखी जाएगी, सेविंग्स भी अच्छी देखी जाएगी यहाँ पे कन्या राशि वालों की। उसके बाद है दोस्तों तुला राशि। तुला राशि से शनिदेव आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस होता है केंद्र का, 4th हाउस होता है सुख सुविधाओं का, लग्जरी लाइफ का, माता का। जो भी हमारी लाइफ में सुख सुविधाएं होती हैं, हैप्पीनेस होता है, लग्जरी लाइफ होती है, गाड़ी मकान वाहन, ये सब हम 4th हाउस से देखते हैं। और जो भी आपको परेशानियां चल रही थी सुख सुविधाओं में, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लग्जरी लाइफ से रिलेटेड, आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही थी, आपके करियर में परेशानियां आ रही थी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 10th हाउस में थी, तो कर्म क्षेत्र को लेकर परेशानियां आ रही थी। तो उन चीजों से अब शनिदेव धीरे धीरे चल के आपको बाहर निकालेंगे। यानी कि माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ रही थी, तो अब माता का स्वास्थ्य धीरे धीरे चलकर अच्छा होने लग जाएगा जब शनिदेव उदय हो जाएंगे। साथ ही साथ अपने प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी सेल परचेज कुछ करना चाह रहे थे काफी समय से, लेकिन परेशान थे, सही क्लाइंट, सही पैसा, सही आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, सही चीज आपको नहीं मिल पा रही थी प्रॉपर्टी को लेकर, तो यह समय अच्छा रहेगा। कुछ गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, कुछ लग्जरी आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो अब आप जरूर कर सकते हैं 11 फरवरी के बाद से। यहां पे मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहां पे किसी ऋण रोग शत्रुओं की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशानी आ रही थी आपके पर्सनल लाइफ में, तो उन चीजों से भी बाहर निकलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा, डेली इनकम में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद अगली राशि है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि से शनिदेव आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और अस्त हो गए थे। 2nd हाउस होता है धन का, कुटुंब का, यानी कि परिवार का और वाणी का। वहां से शनिदेव की दृष्टि आपके 4th हाउस पे थी, आपके 8th हाउस पे थी। तो दोस्तों यहां पे मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको धन, कुटुंब, परिवार और वाणी, कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही थी क्योंकि शनिदेव अस्त थे। आपकी वाणी की वजह से कुछ ना कुछ चीजों को लेकर मानसिक तनाव बना हुआ था, यानी कि वाणी पर कंट्रोल नहीं था, घर परिवार को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे तनाव बना हुआ था, शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, कर्म क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ असंतुष्टि बनी हुई थी। काम करते हैं, मेहनत करते थे, लेकिन पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था आपको, या बॉस के साथ में अच्छा यहाँ पे तालमेल नहीं था, परिवार में किसी भी सदस्य को लेकर परेशानी हो रही थी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही थी, अपने प्रेम प्यार को लेकर काफी तनाव में थे आप। मैं जानता हूं काफी तनाव में थे आप किसी भी चीजों को लेकर। तो जब शनिदेव उदय हो जाएंगे, अस्त से बाहर निकल जाएंगे, तो उन चीजों में फायदा अच्छा देखने को मिलेगा अब आपको। क्योंकि जब शनिदेव अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज कि उनके जो अच्छे प्रभाव हैं, जो उनके शुभ प्रभाव हैं, उन चीजों में कमी हो जाती है। यानी कि धन, कुटुंब, वाणी, इन 3 चीजों में कमी हो रही थी, तो उन चीजों से अब सही हो जाएगा। सेविंग्स बहुत अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट करने का सही समय अब आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पैसों पे कंट्रोल नहीं था, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे धनु राशि वालों के, अब सब चीजों पे कंट्रोल देखने को मिलेगा। घर परिवार में अब खुशहाली देखने को मिलेगी आपको, और आपकी वाणी से अब डेली इनकम भी अच्छी होगी, बिजनेस में भी प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा धनु राशि वालों को। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में शनिदेव आपके राशि के ऊपर ही अस्त हो गए थे, चंद्रमा के ऊपर अस्त हो रखे थे, अब 11 फरवरी को उदय होने जा रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर शनि अस्त, ऊपर से शनि की 7.5। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे 3 चीजों को लेकर सबसे ज्यादा आपको परेशानी देखने को मिली होगी। सबसे पहला अपने रिलेशन में, रिलेशन चाहे आपका मैरिज रिलेशन हो या फिर आपका लव रिलेशन हो। दूसरी चीज आपके कर्म क्षेत्र को लेकर, तीसरी चीज आपके फैमिली को लेकर। ये 3 चीजों को लेकर मैं कह सकता हूं 100% आपको परेशानी देखने को मिली होगी।
क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी पड़ रही है, जो कि आपका मैरिज का होता है। 10th हाउस पे भी पड़ रही है, जो कि करियर का होता है। और कहीं ना कहीं प्रेम प्यार को लेके, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी अस्त थे और पंचम पे दृष्टि थी, तो कहीं ना कहीं जो लव रिलेशन को लेकर कुछ तनाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने फैमिली को लेके, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, ऋण रोग शत्रुओं को लेकर, करियर को लेकर मैं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं, अभी भी असंतुष्ट हैं आप। कुछ नौकरी सर्च करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आपको कि फरवरी में 11 फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपको नौकरी जरूर मिलेगी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो। और अगर प्रमोशन की कुछ बात कहूं तो प्रमोशन मैं कहना चाहूंगा कि मई और जून से पहले पहले आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी यहाँ पे मकर राशि वालों की। वैवाहिक जीवन में मैं कहूंगा अभी भी कुछ थोड़ा बहुत तनाव रहेगा। अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, अपनी जिद्दी नेचर पर, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही रहेगा। हाँ, प्रेम प्यार में मैं कहूंगा अब चीजें धीरे धीरे सही होने लग जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी और वो अस्त से वो भी बाहर निकल रहे हैं 12 फरवरी को। यानी कि प्रेम प्यार को लेकर अब समय अच्छा देखने को मिलेगा। भाग्य अब आपका साथ देगा। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव से धीरे धीरे चलकर आप बाहर निकलेंगे मकर राशि वाले। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनिदेव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और वहां पे अस्त हो रखे थे 11 फरवरी तक। 12th हाउस होता है हॉस्पिटल्स का, खर्चों का, रोग का, विदेश यात्रा का, संज्ञा सुख का। यहां पे मैं कहना चाहूंगा आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, लिमिट से ज्यादा यहाँ पे खर्चे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। सेविंग्स अच्छी नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को लेकर परेशान थे, बिजनेस को लेकर यहाँ पे परेशान थे। ऋण रोग शत्रुओं की वजह से आपको हानि हो रही थी और हॉस्पिटल्स में आपके खर्चे ज्यादा हो रहे थे। अपनी हेल्थ की वजह से कुछ परेशानियां हो रही थी आपको। तो अब जब शनिदेव उदय हो जाएंगे 12वें घर में, अपने ही घर में, स्वयं राशि के शनिदेव जब उदय हो जाएंगे अब आपको फायदा अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जब सूर्यदेव वहां से निकल जाएंगे, 12 फरवरी को, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी हेल्थ में, ऋण रोग शत्रुओं में, कोर्ट कचहरी, ऋण रोग शत्रु, कोर्ट कचहरी, इलीगल चीजों से, कुछ भी चीजों से आप अगर यहाँ पे परेशानी में थे तो उन चीजों से पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर निकलेंगे कुंभ राशि वाले। खर्चों पे अब कंट्रोल हो जाएगा। रिलेशन की वजह से यहाँ पे परेशानियां हो रही थी, घर परिवार में कुछ परेशानियां हो रही थी, तो उन चीजों से अब आप बाहर निकलेंगे कुंभ राशि वाले। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको 7 राशियों के नाम। जब शनिदेव उदय हो जाएंगे तो इनको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इन राशि वालों को काफी समय से परेशानियां मिल रही थी शनि के अस्त हो जाने से। तो अब अच्छा फल देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।